गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 62 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। तो बच्चों, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है बड़े होते चले जाएंगे और केंद्र में एक सीधी रेखा की तरह प्रतीत होंगे। बात करते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है चुंबकीय क्षेत्र। हमेशा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात अगर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, चालक से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो बच्चों, इन डायग्रामों को ध्यान से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिनालिका की। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो ये परिनालिका की परिभाषा हो गई। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, वह समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बच्चों, आप ये डायग्राम देख सकते हैं परिनालिका के लिए। यहाँ पे पास पास लिपटे फेरे हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, लेकिन परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होगी। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है और इस प्रकार बनने वाली चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इस डायग्राम में विद्युत चुंबक बनाने के लिए बता रखा है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टील की हमने छड़ रखी है ये विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बीच अंतर। सबसे पहला अंतर देखते हैं विद्युत चुंबक में। यह स्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बात करें स्थायी चुंबक की, इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, लेकिन स्थायी चुंबक की शक्ति नहीं बदल सकती, वो हमेशा निश्चित रहती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, लेकिन इसमें ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। बात करें फोर्थ पॉइंट की, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थायी चुंबक की बात करें, ये प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। तो बच्चों, अब इसमें दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसके कारक हो जाएंगे, पहला चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों के समानुपाती होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, कुंडली के फेरों की संख्या के समानुपाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू कर के पास के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पास को लेंगे। यदि वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज धारा में प्रवाहित हो रही है
तो कुंडली के भीतर क्षेत्र अंदर की ओर तथा कुंडली के बाहर क्षेत्र में ऊपर की ओर यानी ऊपरमुखी होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। विद्युत चुंबक क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में विद्युत परिनालिका क्या है। परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधित तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक समान व समांतर रेखा एक समान रहता है, ये आप लिखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 62 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।